ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि किसानों का गौरव बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें फसल लागत बेहतर रूप में दिलाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि वर्ष 2047 तक भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाया जाए, जिसमें किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके लिए किसानों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें किसान उत्पादक समूह बनाने के साथ किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी लगातार काम कर रही है। लेकिन क्या असंभव को संभव किया है और आम जनता के लिए चिंता की, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए, और ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया। जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो 8 साल में करके दिखाया, और आने वाले 5 साल के अंदर हम दुनिया में नंबर 1 होंगे। इस देश से गरीबी हटेगी, बेरोजगारी हटेगी और देश सोने की चिड़िया बनेगा। एग्रीकल्चर के छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। वो कह रहे हैं कि लगातार परंपरागत और निजी विश्वविद्यालय महाविद्यालय जो है वो पैसे लेकर डिग्रियां बांट रहे हैं। यूजीसी हस्तक्षेप कर रहा है उस शिक्षा विभाग, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास में, कोई प्रोफेसर नहीं है। हम अभी अपने एक नया कानून बना रहे हैं जिसके तहत सारी सुविधाएं जिस विश्वविद्यालय को महाविद्यालय में होगी वो ही कृषि की डिग्री दे सकेगा। कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार का जो है दिल्ली में, उससे मान्यता लेना पड़ेगी और उसके अनुसार ही किया जाएगा। जो फर्जी दे रहे हैं ऐसी जगह कहीं छापे आपे डाले, कहीं जांच कराई है आपने कोई समिति से? चर्चा हो रही है उच्च शिक्षा विभाग से, जो इस तरह से हमने चर्चा की है। लेकिन देखिए, कृषि की पढ़ाई भी उच्च शिक्षा विभाग भी यूनिवर्सिटी दे सकता है, लेकिन जितनी मापदंड कृषि महाविद्यालय के कृषि अनुसंधान परिषद का है उसी के अनुसार होना चाहिए। ICAR की जो नियम है उसके अनुसार। तो ये क्या इन छात्रों का प्रदर्शन अब रोकेगा? क्योंकि वो तो नहीं, जो फर्जी है उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ नहीं है कि जो मतलब अच्छी डिग्री दे रहे। मतलब पढ़ाई एक जैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए और जो गलत कर रहा है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, जांच भी कराएंगे। अब 1 साल तो बचा है साहब, कब करेंगे? चुनाव 1 साल बचे हैं अभी। ये कृषि की डिग्री नहीं दे सकते, तो ऐसे विश्वविद्यालयों में डिग्री क्यों बांटी? ICAR का रूल भी फॉलो होगी नियमानुसार। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि ICAR का रूल फॉलो करेंगे, उन्हीं को डिग्री को मान्यता देंगे, बाकी को नहीं देंगे, जांच कराएंगे। अभी तक एक आध बैठक बुलाई इस मामले में? हाँ किया, हमने निर्देश दिए, इसीलिए तो हम नया कानून बन रहा है ना। कब तक बनेगा साहब? बारिश से किसानों को बहुत नुकसान हुआ फसलों का। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी घोषणा कर दी। हमने भी कहा है कि ये किसान सिर्फ अपने परिवार के लिए खेती नहीं करते, समाज और देश के लिए करते हैं, और इसलिए किसान की क्षति राष्ट्र की क्षति है। सरकार किसानों के साथ इस संकट के समय खड़ी है, और इसलिए हमने सारे कलेक्टर्स को, सारे DDS को निर्देशित किया है कि एक एक किसान के खेत में जाकर वीडियोग्राफी करके सर्वे करें और जो क्षति हुई है उसका आकलन रिपोर्ट भेजें, तो हम RBC 6-4 में भी सहायता देंगे, फसल बीमा का लाभ भी दिलाकर क्षति की पूर्ति करेंगे। किसान की क्षति सरकार की क्षति है। आप भी जाएंगे सरकार में फील्ड में? मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ एक गाँव में। कहाँ? चलो मेरे साथ, अभी 5 किलोमीटर दूर में यही पास में गाँव। जो कौन सा गाँव है? नहीं, उसके लिए टीके आ गए और टीके लगाए जा रहे हैं और पूरी तरह से कंट्रोल किया गया। प्रदेश में निजी संस्थानों द्वारा कृषि डिग्रियां रेवड़ी की तरह बांटे जाने और कृषि महाविद्यालयों में व्याप्त समस्याओं को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि किसी भी सूरत में निजी महाविद्यालयों को फर्जी डिग्रियां नहीं बांटने दी जाएंगी और ICAR के नियमों के तहत कृषि शिक्षा की पढ़ाई होगी, जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। एक नया कानून बनाया जाए और जो फर्जी महाविद्यालय कृषि छात्रों को इस तरह की डिग्रियां दे रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या असंभव को संभव किया है और आम जनता के लिए चिंता की, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए, और ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया। जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो 8 साल में करके दिखाया, और आने वाले 5 साल के अंदर हम दुनिया में नंबर 1 होंगे। इस देश से गरीबी हटेगी, बेरोजगारी हटेगी और देश सोने की चिड़िया बनेगा। एग्रीकल्चर के छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। वो कह रहे हैं कि लगातार परंपरागत और निजी विश्वविद्यालय महाविद्यालय जो है वो पैसे लेकर डिग्रियां बांट रहे हैं। यूजीसी हस्तक्षेप कर रहा है उस शिक्षा विभाग, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास में, कोई प्रोफेसर नहीं है। हम अभी अपने एक नया कानून बना रहे हैं जिसके तहत सारी सुविधाएं जिस विश्वविद्यालय को महाविद्यालय में होगी वो
दे सकेगा। कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार का जो है दिल्ली में, उससे मान्यता लेना पड़ेगी और उसके अनुसार ही किया जाएगा। जो फर्जी दे रहे हैं ऐसी जगह कहीं छापे आपे डालें, कहीं जांच कराई है आपने कोई समिति शिक्षा से? से कोई चर्चा हो रही है उच्च शिक्षा विभाग से जो हाँ। इस तरह से हमने चर्चा की है, लेकिन देखिए कृषि की पढ़ाई भी उच्च शिक्षा विभाग भी यूनिवर्सिटी दे सकता है, लेकिन जितनी मापदंड कृषि महाविद्यालय के कृषि अनुसंधान परिषद का है उसी के अनुसार होना चाहिए। ICAR की जो नियम है उसके अनुसार। तो ये क्या इन छात्रों का प्रदर्शन आप रोकेगा? क्योंकि वो तो नहीं, जो फर्जी है उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ नहीं है कि जो मतलब अच्छी डिग्री दे रहे, मतलब पढ़ाई एक जैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए और जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, जांच भी कराएंगे। अब 1 साल तो बचा है साहब, कब करेंगे? तत्काल चुनाव 1 साल बचे हैं अभी। बच्चों का कहना है कि ये पारंपरिक विश्वविद्यालय है, ये कृषि की डिग्री नहीं दे सकते, तो ऐसे विश्वविद्यालयों में डिग्री क्यों बांटी? ICAR का रूल भी फॉलो नहीं नियमानुसार। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि ICAR का रूल फॉलो करेंगे, उन्हीं को डिग्री को मान्यता देंगे, बाकी को नहीं देंगे, जांच करा। अभी तक एक आध बैठक बुलाई है इस मामले में? हाँ किया, हमने निर्देश दिए हैं, इसीलिए तो अब नया कानून बन रहा है ना। कब तक बनेगा साहब? बारिश से किसानों को बहुत नुकसान हुआ फसलों का। हाँ, प्रदेश में मौसम की मार के चलते अतिवृष्टि और भारी बारिश के कारण बर्बाद हुई फसलों के सर्वे को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि जल्द ही किसानों का सर्वे शुरू किया जाएगा। मैं खुद गांव में जाकर सर्वे कार्य देखूंगा, जिससे किसानों को समय पर उचित मुआवजा मिल सके। किसानों को बहुत नुकसान हुआ फसलों का। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी घोषणा कर दी, हमने भी कहा है कि ये किसान सिर्फ अपने परिवार के लिए खेती नहीं करते, समाज और देश के लिए करते हैं, और इसलिए किसान की क्षति राष्ट्र की क्षति है। सरकार किसानों के साथ इस संकट के समय खड़ी है, और इसलिए हमने सारे कलेक्टर्स को, सारे DDS को निर्देशित किया है कि एक एक किसान के खेत में जाकर वीडियोग्राफी करके सर्वे करें, और जो क्षति हुई है उसका आकलन रिपोर्ट भेजें, तो हम RBC 6-4 में भी सहायता देंगे और फसल बीमा का लाभ भी दिलाकर क्षति की पूर्ति करेंगे। किसान की क्षति सरकार की क्षति है। आप भी जाएंगे ऐसे सरकार में में कहीं फील्ड में? मैं जा रहा हूँ अभी जा रहा हूँ एक गाँव में। कहाँ? चलो मेरे साथ, अभी 5 किलोमीटर दूर में यही पास में गाँव। जो कौन सा गाँव है? जो आकाश नहीं, उसके लिए टीके आ गए और टीके लगाए जा रहे हैं और पूरी तरह से कंट्रोल किया गया।